बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x प्लस 1 ओवर x एंड सो ऑन। x क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले ही हमें x की वैल्यू दी हुई है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें 1 ओवर एक्स चाहिए, ठीक है। तो x हमारे पास है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। देखें x के नीचे 1 है लेकिन 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू है उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 तो है ही, ठीक है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। हम इधर लगाएंगे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो ये होता है कि इक्वलिटी के दोनों साइडों पे आप वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। सपोज़ आपके पास है a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d, तो आप इसको लिख सकते हैं b ओवर a इज़ इक्वल टू d ओवर c। दोनों साइड पे वैल्यूज़ का आप रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। अब इधर नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 1 ओवर x और ये हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। दोनों के नीचे 1 है, 1 ऊपर, ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे। अब हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमने इसे रैशनलाइज करना है सबसे पहले। तो नीचे हमारे पास है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। आप 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, इसे मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे लिखें। तो 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट का कॉन्जुगेट 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, इसे ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर दें। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। पहली दो वैल्यू सेम है, दूसरी दो सेम है, दरमियान में प्लस माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर 9 माइनस ये इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ 8 रह गया, विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, नीचे 1 रह गया। 9 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है तो मीन 1 है। अब हम x और 1 ओवर x के प्लस या माइनस की कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, पहले x लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू लिखनी है। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। उसके बाद प्लस 1 ओवर एक्स है तो ये प्लस आ गया, और 1 ओवर एक्स की जगह पे ये आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिखनी है। 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट कैंसल, और 3 प्लस 3 कितना हो गया जी, 6 हो गया। x प्लस 1 ओवर एक्स, ये पहला पार्ट है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, पहले x लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू लिखनी है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। उसके बाद माइनस 1 ओवर एक्स, ये माइनस आ गई, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू। अब क्योंकि माइनस है तो दूसरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट,
3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, बाहर हमारे पास माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, ये अंदर वाली माइनस प्लस होगी, +3 -3 कैंसिल, 8 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। अब इसे आप मज़ीद थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2 इंटू ये अंदर वाले 8 को, 8 के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, तो 8 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। अब इसमें ये देखें 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आ गया जी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो अंदर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये बाहर आ गया 2, ये बाकी जो 2 बच गया ये अंदर रह गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, वो 2 बाहर आ गया और अंदर वाला 2 स्क्वायर रूट एज इट। अच्छा जी, अब 2 2s आर 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम फार्मूला लिख देंगे, ये वैल्यू जिस फार्मूले के अंदर है वो फार्मूला लिख दें, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखें जैसे फार्मूला आपने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लिख के मैंने ओपन कर दिया है। अब इसमें x से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x हम फाइंड कर चुके हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, ये ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, 6 स्क्वायर 36, ये प्लस 2 इधर आके -2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 36 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 34, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। लें ये तीसरा पार्ट हल हो गया। इसके बाद फोर्थ वाले में वो पूछ रहे हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सिंपली आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये वैल्यू किस फार्मूले के अंदर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेम वैसी वैल्यू है लेकिन दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि उन दोनों में ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान में प्लस ही आता है। आपने सिंपली सिर्फ इतना सोचना है कि ये सेम वैल्यू किस फार्मूले के अंदर आती है। देखिए x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे a x है और b 1/x है, तो उसी लिहाज से मैं फार्मूला बोल रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में ये वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1/x ये हम फाइंड कर चुके हैं, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 6, तो इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, इनटू x माइनस 1/x ये वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास आई है जी 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। उसके बाद इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 6 4s आर 24 इंटू 2 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। लें ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है।
देखें कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो ये 3 2s आर 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट होगा। अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, तो ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट वाली रेडिकल वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 5 2s आर ये 10 आपके पास हो जाएगा। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और विदाउट स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होती है। नहीं, इसके बाद है 5 वाला पार्ट है x4 + 1 ओवर x4, ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास आई है जी एक्स स्क्वायर + 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमने फाइंड किया था एक्स स्क्वायर + 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये मैंने लिखी है एक्स स्क्वायर + 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब इसका हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिख के दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं। अब ये फार्मूला आप ओपन कर दें, ए स्क्वायर, ए यहाँ पे ये ए है और ये इतनी वैल्यू बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 34 का आपने स्क्वायर ले लेना ही नहीं, 1156 ये स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2 2 4 + 1 ओवर 2 2 4 इज इक्वल टू 1156 + 2 इधर आके -2, 1156 में से 2 माइनस करेंगे 54 इज इक्वल टू x4 + 1 ओवर x4। लेकिन 5 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद 6 वाले पार्ट में वो वैल्यू पूछ रहे हैं ओनली x - 1 ओवर x होल स्क्वायर की। तो x - 1 ओवर x हमने फाइंड की है, x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है। 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट लें, दोनों साइडों पे स्क्वायर। अब इधर आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना, ऐसे ही आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इज इक्वल टू ये 4 स्क्वायर हो गया 16 और ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे 2 रह गया, 16 2s आर 32। लें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास 8 - 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 + 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p + q इंटू 2 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, हम इसे लिख सकते हैं, दोनों साइडें इक्वल है आपस में, तो हम इसे लिख सकते हैं p + q इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 - 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 + 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये जो वैल्यू है हम इसे रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास सिंपल इसके ये डिनोमिनेटर से इरेशनल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो ये सेम दूसरी साइड जैसी वैल्यू बन जाएगी। अब हमने करना क्या है, दरमियान में प्लस है, माइनस करेंगे इसका कंजुगेट हो जाएगा, उसको ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। 4 - 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 4 - 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सिर्फ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कंजुगेट आपने ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, अब ऊपर वाली वैल्यू को आपने ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है।
ऊपर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, होल स्क्वायर नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपली आपने पहले 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32, फिर देखें ये 8 प्लस का है, नेक्स्ट वाली वैल्यू माइनस की है, प्लस माइनस माइनस 8 3 जार 24 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब ये दूसरी वैल्यू को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 4 जार 12 इंटू 2 स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 और 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम इधर भी आप इसे 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मर्जी लिख लें 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a है, -3 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 32 माइनस, अब देखिए ये दोनों सेम वैल्यूज़, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाली, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाली, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ये माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इनको ऐड करना है साइन बड़ी वैल्यू की, 24 और 12 कितना हो गया 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब दोनों में 24 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है, इधर माइनस आ जाएगी, प्लस 9, ये 2 का स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, ओवर 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गई। 32 माइनस 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 9 2 जार 18 ओवर 16 माइनस 9 2 जार 18। अब देखें ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, ये विदाउट स्क्वायर रूट है आपस में सॉल्व हो जाएंगी, प्लस प्लस प्लस, तो ऐड कर देना है 32 प्लस 18 ये 50 हो गया, माइनस 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट एज इट, ओवर 16 माइनस 18 -2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, लेकिन कैसे, कुछ बच्चे यहाँ से डायरेक्ट इसको 50 से काट देंगे, लेकिन वो रॉन्ग होगा। आपने क्या करना है, या तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग 2 से डिवाइड कर दें, फिर भी 2 ये सॉल्व हो जाएगा, या ऊपर से 2 कॉमन लेके इसको काट दें। इस साइड पे हमारे पास है p प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ से कॉमन लेने लगा हूँ, 2 कॉमन आ गया, 2 25 50 माइनस 2 18 जार 36, ये 50 है, 2 कॉमन लिया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, 2 25 जार 50 और 2 18 जार 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट एज इट ओवर -2, नहीं 2 से कैंसिल हो गया। अब नीचे सिर्फ माइनस रहेगी, ये माइनस क्या करेगी, माइनस ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देगी। तो माइनस से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई होती है, माइनस उसकी जो है ना साइन चेंज कर देती वैल्यू की, प्लस 25 है माइनस 25 हो जाएगा, साइन चेंज हो गई। ये माइनस 18 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 18 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास, अब हमने लेफ़्ट और राइट वाली दोनों साइडों को कंपेयर करना है। देखिए ये 2 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू और इधर ये 2 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, तो 2 स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास 18 है और इधर हमारे पास q है, तो q इज़ इक्वल टू 18। अब बाकी ये इधर p है और इधर हमारे पास -25 है, तो p इज़ इक्वल टू -25, ये p और q की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला पार्ट हमारे पास है 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 पावर 3/5
over 16 power 5/4 multiply by 8 power 4/3। लें अंदर पावर्स बनाए, फैक्टराइज करें, पावर्स कैंसिल होती जाएंगी। 25 होता है 5 स्क्वायर और बाहर पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243। 243 को साइड पे फैक्टराइज कर दें। 243 किस पे डिवाइड होता है? 3 पे। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब इसमें 1 2 3 4 5 3 5 टाइम है तो 3 पावर 5 और बाहर पावर है 3/5 ओवर 16। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 2 4 टाइम है तो 2 पावर 4 और बाहर पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8। 2 2 4 4 2 8 2 3 टाइम 2 पावर 3 और बाहर हमारे पास है 4/3। अब ब्रैकेट हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ओवर 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल। अब 5 पावर हमारे पास रहेगी 3 और इधर 3 पावर 3, 2 पावर 5, 2 पावर 4 सारी पावर्स इकट्ठी कर दें, जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 5 पावर 3 मल्टीप्लाई है 3 पावर 3 ओवर 2 पावर 5 एंड 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड 2 पावर 4 इज इक्वल टू 5 पावर 3 होता है 125, 5 5 25, 25 5 ज़ार 125 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब 27, 3 3 9, 9 3 ज़ार 27। जितनी पावर हो उतनी बार आपने उसे लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखें 5 पावर 3 मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 पावर 3 मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 पावर 5 एंड 2 पावर 4। दोनों को चाहे इकट्ठा लिख दें चाहे आप इसे अलग अलग लिख दें। 2 पावर 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 2 पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 3375 ओवर 32 मल्टीप्लाई बाय 16, 512। दोनों को डिवाइड कर दें। नहीं ये पॉइंट में है तो रहने दें, यही आंसर है, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2 54 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 2x और ये रेडिकल में इंडेक्स है हमारे पास 3 ओवर 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216
इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। नहीं, फैक्टराइज करते जाएं, छोटे छोटे नंबर्स की पावर बनाते जाएं। 227, 54, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इसमें एक हमारे पास 2 है और 3 हमारे पास 3 टाइम है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27। 27 3 पावर 3, ये देखें इधर भी ये 27 है, फैक्टराइज यहाँ पे 27, ये इतना हिस्सा है, 3 क्यूब हो गया और बाहर उसकी पावर है 2x। अब इधर इंडेक्स 3 है तो ये रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/3 ओवर 9 होता है 3 स्क्वायर, और ये जो पहले वाली पावर है वो बाहर एज इट वैसे ही आ जाएगी, प्लस 216 को फैक्टराइज कर दें। हाँ जी, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5 4, 2 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1s are 3। अब इसमें 2 हमारे पास 3 टाइम है और 3 भी हमारे पास 3 टाइम है, तो ये हो गया ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x माइनस 1। हाँ जी, इसके बाद ये देखें ये 3 3 से कैंसिल, ये तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे कर दें या नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करके काट दें, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x ओवर, नीचे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद। ये पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 बाहर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा जी 2x प्लस 2, 2x से 2x, 2 1 से 2 प्लस 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x माइनस 1, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इधर पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे से आपने कॉमन लेना है जो दोनों वैल्यूज़ में होगा, ऊपर क्योंकि एक ही वैल्यू है वो एज इट वैसे ही आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x ओवर इधर 3 पावर 2x और प्लस के बाद भी 3 पावर 2x है तो 3 पावर 2x कॉमन आ गया, और 3 पावर 2 है और इधर भी अंदर 3 पावर 2 है तो 3 पावर 2 भी कॉमन आ गए। नहीं, यहाँ पे 3 पावर 2x भी कॉमन और 3 पावर 2 भी कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 1, क्योंकि ये सारी वैल्यू ही कॉमन आ गई तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया, प्लस अब इधर से 3 पावर 2x ये कॉमन आ गया, और 3 पावर 3 और माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 3 पावर 2 कॉमन आ गया। देखिए 3 की यहाँ पे दो पावर्स हैं, 3 पावर 3 है और माइनस 1 है, तो 3 पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और ये 3 पावर 2 कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 पावर 2x, 3 पावर 2x से कैंसिल, और 3 पावर 2 3 पावर 2 से कैंसिल, ऊपर हमारे पास 2 रह गया, नीचे 1 प्लस 2 क्यूब कितना होता है 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस 8 9। लेंगे ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थर्ड वाला 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2
ओवर 0.04 पावर -3/2 और ये ऊपर स्क्वायर रूट 216 फैक्टराइज कर दें। ये अभी हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था। 2 1s are 2, 2 8s are 16 ओवर 2 5 10, 2 4 8, 2 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1। आप इसे दो तरह लिख सकते हैं। देखें, एक तो ये हमारे पास 2 3 टाइम है, ये हो गया 2 क्यूब, और 3 3 टाइम है, ये हो गया हमारे पास 3 क्यूब, 2 क्यूब बन गए। दूसरा 2 3s are 6, फिर 2 3s are 6, फिर 2 3s are 6, तो 6 भी हमारे पास 3 टाइम बनता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 से क्यूब। दोनों तरह लिख लें, जैसे मर्ज़ी लिख लें। ये हो गया जी 6 क्यूब और बाहर पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 5 स्क्वायर और बाहर पावर है 1/2 ओवर 0.04 पावर -3/2 और ये ऊपर स्क्वायर रूट। पॉइंट यहाँ पे हमने ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह पे 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 डिजिट हैं, ये 2 0। अब आपने इसको नेक्स्ट टाइम में लिखते वक्त काट देना है। 4 1s are 4, 4 25s are 100, फिर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर, यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। नीचे 25 है, उसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पावर है -3/2, तो वो पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये स्क्वायर रूट एज इट 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, सब की पावर कट गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रह गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 1/5 पावर -3। ये इधर आपने ध्यान से देखना है, यहाँ से बच्चा मिस्टेक करता है इस क्वेश्चन में, ये नीचे वाले 5 को सॉल्व करते हुए। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, देखिए ये जो 5 है हमारे पास, ये 5 पावर -3 है, और ये इस फ्रैक्शन से नीचे है, 1 के नीचे है। तो 5 पावर -3 जब इस फ्रैक्शन से ऊपर इधर 1 की जगह पे जाएगा तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये रेडिकल एज इट, यहाँ पे इसके रूट से काटना है, काट दें, एंड पे काटना है, एंड पे काट दें, कोई इशू नहीं। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 क्यूब है, इसमें से एक 5 अलग कर लें, निकाल लें ताकि वो इससे कट जाए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ये 5 पावर 1 और 5 पावर 2, 5 पावर 3 पूरी हो गई। 5 5 से कैंसिल, स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर हमारे पास 6 रह गया और नीचे हमारे पास 5 रह गया, और ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट है ये, a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू, ये दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन भी है, ये ना भी लगी हो तो कोई इशू नहीं। a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3 इज इक्वल टू, अगर इसे गौर से देखें तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। देखें, पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको। a पावर 1/3
प्लस बी पावर 2/3 इंटू, अब देखें पहली वैल्यू है हमारे पास a पावर 1/3, इधर लिखें a पावर 1/3 और उसका स्केयर लगा दें ब्रैकेट के बाहर। अब जब ये 2 अंदर 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। सेम ऐसे ही लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास दूसरी वैल्यू है b पावर 2/3, इधर लिखें b पावर 2/3 और इसका लगा दें स्केयर। जब स्केयर लगाएंगे तो ये ऊपर वाली बन जाएगी, b पावर 4/3 है, ये 2 2s are 4, 4/3 हो जाएगा, माइनस a पावर 1/3 इंटू बी पावर 2/3। अब मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बताता हूँ। देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये क्यूब वाले दो फार्मूले। अब इसमें ये प्लस वाला है या माइनस वाला है, जो प्लस वाला होता है उसमें इधर माइनस आ जाती है, ठीक है। जो माइनस वाला है उसमें ये स्टार्ट वाली माइनस है, बाकी सारी सेम वैल्यूज़ हैं, ए बी बी ए स्केयर बी स्केयर ए बी। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये फार्मूले की ये वाली साइड है, विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए प्लस बी, अब ए से मुराद ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी वैल्यू बी है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्या है, जो यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू ये पूरी ए है पावर 1/3 और ये बी है ये बी पावर 2/3। अब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ए हमारे पास रह गई ए पावर 1 रह गई और ये बी स्केयर रह गए। ये इसका आंसर है, ये नीचे फार्मूला है और ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है। जिन स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर की समझ आए, ठीक है, उनको क्वेश्चन इजी लगे हल करने में समझने में, तो 9th क्लास आपने ज़रूर जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है और कमेंट में लाजमी तौर पर आपने अपनी सजेशंस देनी है कि लेक्चर्स में अगर ये चीज़ इंक्लूड की जाए तो आपको लेक्चर जो है ना मज़ीद ईजी लगेगा या और अच्छी तरह समझ आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो है ना उसको वैसे ही करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।